देखो, ये मेरा इंटरनेशनल बैग है जो मेरी पैकिंग हो चुका था। तो एक छोटी वाली बैग तो मैंने ऑलरेडी खाली कर दी हूँ। अब ये खाली हो रही है दूसरी बैग, क्योंकि इसमें से अभी निकालने जा रही हूँ अमीन के कपड़े। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि सारे अबाइज जो ऊपर है, और ये सारे अबाइज आपको पता है कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे अबाइज ही पहनती हूँ। और वहाँ पे आपको मैं बताने वाली थी कि मैं कहाँ जा रही थी, कहाँ आपकी जियारत दिखाने वाली थी। और मैं खुद भी इतनी एक्साइटमेंट थी कि ये चीजों के लिए, और इसको प्लानिंग हो चुका था जब मैं उम्रा में थी। तो उम्रा से आते वक्त इसका प्लानिंग हो रही थी, और उस वक्त इसकी प्लानिंग की थी मैं। तो अभी तो फिलहाल ये बैग मेरा खुल चुका है। तो इंशाल्लाह चलिए अभी इसमें से जो निकालना है वो निकाल लेती हूँ। उसके बाद में जो मुझे ये बार नए वाले अबाए आए थे वो मैं पहन के आपको एक अबाया दिखाती हूँ, और उसके बाद कुछ फिर बातें करते हैं जो आगे करनी जरूरी है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप ये बताइए कि ये बुर्का, ये अबाया कैसे लग रहा है। एक्चुअली अगर आपको इसको पूरी तरीके से देखना है तो मेरा इंस्टाग्राम का जो चैनल है उस पर इंशाल्लाह मैं रील डालूंगी। बिकॉज ये जो बच्चे ने भेजा है मुझे, तो मैं चाहती थी कि ये बुर्का है मैं पहन कर उनका दिखाऊं, क्योंकि मैं इंटरनेशनल जब भी जाती हूँ तो मैं वहाँ खास करके अबाए ही पहनती हूँ। तो उसी के लिए ये मेरे आए थे 3 अबाए, उसमें से मैंने अभी पहनी हूँ एक अबाया। तो इंशाल्लाह इसके आगे सब बातें आपसे खुलासा तो थोड़ी करेंगे, क्योंकि मैं क्या कहती हूँ कि मेरी जिंदगी की बातें, कुछ ऐसी बातें होती है जो मेरा दिल चाहता है आप लोगों के साथ शेयर करना, तो मैं करती हूँ। और ये भी बात जरूरी है क्योंकि आप मेरे अपने हो। सबसे पहला स्टेप आपको मैं बताती हूँ। जैसे हम उम्रा में थे, और उम्रा में क्या हाल था मेरा, दुनिया से कोई चीज छुपी नहीं है। बट मैंने उस टाइम ठानी थी अल्लाह के घर पर बैठकर कि जितना हो सके मैं अल्लाह के पीर वलियों के दर पे जहाँ तक हो सके वहाँ तक कोशिश करूंगी पहुँचने की। जितनी भी मुकद्दस जगह है वो सब जगहों की ज़ियारत करने की इसने नियत की थी। क्योंकि ये जब मिले मुझे तो मैंने इनको सारी बातें तफसील से बताई कि जब मुझे तो 1% भी पता नहीं था, ये अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है कि किस तरीके से ये रास्ते फिर से जुड़े और हम एक हुए। और मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हम पर। तो पहला स्टेप जब हम उम्रा में गए थे, जब तो वहाँ पे ये लिया गया था। तो जो मैं जाती हूँ, जैसे कि आपने देखा उम्रा गई मैं, वहाँ से मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैंने उम्रा का दिल में ठानी, और उन दिनों इतनी परेशान हाल जिंदगी मेरी चल रही थी, फिजिकली नहीं इमोशनली बहुत ज्यादा मैं परेशान हाल रहती थी। तो अल्लाह पाक ने अपने घर पे बुलाए, अपने घर पे बिठाए। और ये जो इजिप्ट का जो ट्रिप था, ये पहली बार इकबाल भाई ने, हमारे जैसे बहुत सारे मेंबर है जो उनको इंसिस्ट किए कि भाई ऐसे भी ट्रिप बनाओ, हम लोगों को जाना है। तो बोले ठीक है आपा, इंशाल्लाह बनाऊंगा। और सबसे पहले उसकी जो बीज है ये मैंने बोई थी कि मुझे इजिप्ट जाना है, यूरोप जाना है, इजराइल जाना है, बैतुल मुकद्दस जाना है। भाई जब भी आप ये ट्रिप बनाओगे तो बिना पूछे मेरा और अमीन का नाम लिख देना, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में नहीं सोची थी कि मैं अयूब के बाजू बैठूंगी, अयूब से फिर मिलूंगी। क्योंकि मेरी जिंदगी में एक बताती हूँ आपको, ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं हमेशा उम्रा हो, हज हो, मैं अयूब के साथ जाऊं। लेकिन अल्लाह ने कुछ ऐसे हालात कर दिए थे कि हम चाह कर भी कभी एक नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर अल्लाह ने ऐसे हालात कर दिए कि हमने चाह ही नहीं था कि ये चीज हो गई, और वो हो गई। तो हमारा जो ट्रिप था, कुछ आप बोलना चाहोगे इस पे? हमारा जो ट्रिप था ना, वो सारी तफसील से मैंने अयूब को बताई। वो भी अयूब से मिलने के बाद तुरंत नहीं बताई। आई थिंक मैं जब सूरत गई थी 4 दिन पहले मैंने अयूब को ये चीज बताई कि ऐसे ऐसे मैंने ठानी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे कभी मिलूंगी, बस ये चाहती थी कि मेरे दिल को सुकून मिले, तो पीर वलियों के दर पे जितना भी हो सकता मैं उतना वक्त बिताऊं। और मेरे बच्चों से एक ही डिमांड की थी कि तुम जब कमा रहे हो और अब कमाने की दौड़ में चल पड़े हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 4-6 महीने साल में एक बार 15 दिन की हर जगह की ट्रिप का एक पैकेज बना के दे देना। तो मेरे बेटे ने कहा था कि आपको मेरे तरफ से सबसे अच्छा पैकेज उम्रा का मैं दूंगा जहां आप जाकर रहोगे। तो मुझे नहीं मालूम था कि वो उम्रे का पैकेज मेरे बच्चे ने मेरे लिए कहा था, लेकिन मेरा दिल ऐसा बोलता है कि वो उम्रा का पैकेज हम दोनों का बनेगा इंशाल्लाह। जब इसने मुझे ये बात बताई कि ये जाने वाली है, तो फिर मेरे दिल में ऐसी एक बात उठी कि मैं इसको मेरी फैमिली के पास ले जाऊं, उनसे मिलाऊं,
और मिलाने के बाद जो भी ना इत्तेफाकियां हैं उसे खत्म करके दोनों फैमिली का एक मजबूत जोड़ बन जाए और इसके आने के बाद ये उनके ज्यादा करीब रहे। इसलिए मैं इसे लेके गया और मेरी फैमिली से मिला। बहुत अच्छे से दोनों फैमिली का जोड़ हुआ और दोनों इतने खुश थे कि पूछो मत। और इसमें हमारे से दोनों से जो भी गलतियां हो वो सब में माफा माफी हो गई। जब इन्होंने उनको बोला कि आपको इनका ध्यान और रखना है, तो अभिजीत भाई ने बोला नहीं, आप तो मुझे रखना ही रखना है, लेकिन मेरे से ज्यादा ध्यान अभी आपको इनका रखना है। तो इनसे मिले माशाल्लाह, बहुत अच्छे से सब चीजें अलविदा हुई, सब हुई। और एक्चुअली हमारे जाने की जो डेट थी उसके 4 दिन पहले ही अमीन का रिजल्ट की भी बातें पता चली थी हमें कि फाइनल एग्जाम, जो मेरे बेटे का फाइनल एग्जाम है इसकी पढ़ाई का, वो आए। तो फिर हम बोले कि ठीक है चलो अल्लाह की राह पे निकले हैं, देखेंगे अगर कुछ डिले हुआ तो आगे उसको कुछ कर लेंगे। वो भी हमने आगे सोच के कदम आगे बढ़ा दिए। लेकिन ऐसा हुआ कि जाने के आई थिंक 1 दिन पहले ही जो हमारे इकबाल भाई है उन्होंने हमें एक व्हाट्सएप पे एक चैट भेजा। तो वो चैट देखी तो मेरे एकदम से आंख में से पानी गिरने लग गया। मैं एकदम अपसेट, इतनी ज्यादा अपसेट हो गई कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और ये सच बात है कि कल का सारा दिन मेरा इसी में गुजरा है। एक्चुअली में क्या है, वो ट्रिप में 28 लोग थे। इजराइल गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है कि 38 इयर्स के ऊपर जो बंदा होता है उनको वो वीजा देते, और अमीन की एज थी 23, इसलिए वो अमीन का वीजा कैंसिल कर दिए। तो ये जो जगह पे जाने वाली थी, जो मेन ज़ियारत थी बैतुल मुकद्दस, जो मस्जिद अक्सा, वो सबसे बड़ी ज़ियारत थी। उसका दीदार करना बड़े नसीबों की बात है। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ये अमीन का वीजा अलाउ नहीं किया। 38 इयर्स के ऊपर हो उनको ही वीजा देते। इस कारण से इनका वो 28 जनों में से 9 जनों का कैंसिल हुआ। 28 लोग थे, उसमें से 9 जन डिपोर्ट हो गए। हाँ, तो इकबाल भाई ने क्या बोला, एक काम करते हैं, जो बाकी के आपके बैतुल मुकद्दस के 3 दिन है वो आपको जॉर्डन और अमान और क्या ताई, हाँ, उधर लेके जाते। हाँ, बोले उधर की आपको जियारतें तो करवा देते। दिल बिल्कुल नहीं था जाने का। ऐसे तो अमीन ने मुझे बोले जो आप जिस चीज में राजी है तो आप लोग, मैं रेडी हूँ। तो इन्होंने बोला कि चल अब निकली है तो तू जाकर। मैंने इसको बहुत इंसिस्ट किया कि अब जो प्रोग्राम बन गया तो तू बिस्मिल्लाह बोल के, मैं लेकिन नहीं, क्योंकि मैं जो इतना पैसा खर्चा करके दोबारा अल्लाह जाने वो हैसियत होगी या फिर वो जाना होगा नहीं, क्योंकि ये बोलने की और दिखाने वाले बहुत कुछ दिखा देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब आप इतना पैसा खर्चा करके कहीं जाते हो और जो जगह पे जाना चाहते हो अगर वहीं पे आप जा नहीं पाओगे तो इंशाल्लाह पता नहीं अल्लाह दोबारा वो मौका दे नहीं दे। एक बार अगर आप वहाँ से जाकर आने के बाद, और इसीलिए फिर मेरा दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन इसने वही बात की, इतना खर्चा करके जब मैं मस्जिद अक्सा की जियारत नहीं कर सकती तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, मेरे को नहीं जाना। तो भी अयूब ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि ठीक है जा, तू जाके घूम कर आ जा, इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा ना तो मैं तुझे लेके जाऊंगा, हम दोनों जाएंगे। इसने इतनी खुशी से ये तैयारी की थी 3 महीने पहले। लेकिन तुमको पता है कि मुझे सब पीर वलियों के दर पे जाना पसंद है। ऐसे घूमना है तो बहुत जगह है घूमने की, घूमने चली जाती। ये बात बोलकर भी मैंने अमीन को बोली तो अमीन बोले ठीक है जो, तो बोले क्या करूँ फिर, यस या नो इमीडिएटली करो, क्योंकि 1 ही घंटे का टाइम दिए थे इकबाल भाई ने, यस या नो। तो फिर अमीन ने मुझे बोले, मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो जब अयूब ने मुझे दिलासा दिला दिया कि इंशाअल्लाह चल, ये उम्र का जो उम्र की बातें हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा तो मैं तुझे लेकर जाऊंगा, साथ में जाएंगे इंशाअल्लाह। खत्म हो गई बात, मुकद्दस की अल्लाह का हुक्म होगा शायद कि हम दोनों जाना नसीब में होगा। यही है, तो इस वजह से मैंने ये ट्रिप कर दी कैंसिल। और मैं जरा भी आपको बताऊं, जैसे मेरा अजमेर की ट्रिप छठी छुट्टी थी तो मैं इतनी बेहाल रोते हुए एयरपोर्ट से घर आई थी, लेकिन बाखुदा ये ट्रिप जब कैंसिल हुई जरा भी मेरे दिल में दुख नहीं है। पता नहीं क्यों दुख नहीं है, क्योंकि छठी जब मेरी कैंसिल हुई तो आप सबके सामने भी ये बात है कि अल्लाह ने हमें क्या दिया, 9वीं का कुल, 9वीं के कुल के साथ गरीब नवाज ने इतना कुछ दिया है कि मैं उम्मीद भी नहीं करी थी। और उसमें मेरा 33,000 का जो नुकसान हुआ था,
मैंने हमेशा आपको बोली 13, 33, 30 जो होता है ना, ये अल्लाह के पसंदीदा नंबरों में से नंबर होते हैं। तो 33,000 का लॉस हो के आप लोगों ने देखा कि हमें क्या जिंदगी। और ये जो मम्मी ने बोल रहे हैं ना अभी कि अल्लाह के पसंदीदा नंबर है, वो मम्मी के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से नहीं। मम्मी को ऐसा लगता है कि मम्मी के लिए 13 नंबर लकी है। मेरे लिए हमेशा आपके लिए, नहीं तो लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं अल्लाह में। नहीं देखो, 13 महीने हमारी जिंदगी की दूरियां थे। ऐसा बताओ कि ये मेरे लिए 33,000 का जब नुकसान हुआ तो 9वीं के पुल में अल्लाह पाक ने पूरी जिंदगी की खुशियां मेरे दामन में डाले। और ये ट्रिप में जो अभी जो ट्रिप कैंसिल हुई तो इसका 30,000 रुपया उन्होंने बोला आप 30,000 टिकट के कटेंगे, जो कुछ ऊपर का था। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो तभी मेरे दिल में जब 30 का नंबर सुनी ना, तो मैं बोली अल्लाह ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोच के रखे, इसीलिए ये चीज हो रही है। तो मुझे कोई मलाल नहीं है। तो इंशाल्लाह बस लेकिन लोग ऐसा सोचे नहीं, 13, 33, 30 ये दुनिया वालों के लिए नहीं, ये इसके दिल की पर्सनल है। क्योंकि जो देखो, जो इंसान को जो चीजों से कुछ मिलता है ना, तो वो उसको हमेशा लक समझता है, तो अपना मुकद्दर और नसीब समझता है। बस छोटी सी ये बात थी। और इंशाल्लाह और क्या पता ये ट्रिप कैंसिल होने के बाद ये हमारी जिंदगी में बेशुमार खुशियाँ इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको बैग बता रही थी ना कि एक बैग सुबह हमारी खाली हो चुकी है। और हाँ, एक और बात मेरे को बतानी है। जैसी ट्रिप कैंसिल हुई ना, डैडी बोलते चलो चलो सूरत चलो, बैग पैक करो, चलो सूरत। रोते बैठे तो उठ चल, कपड़ा चल सीधा सूरत। इतनी अपसेट थी है तो मैं बोला चलो, तो मैं क्या करूँ, घर जाएंगे तो बच्चों में तेरा मन लगेगा बस। लेकिन हम लोग ने वहाँ फोन किए तो मेरा बड़ा बेटे ने भी बोला कि बराबर है, जब आप मेन जियारत पे नहीं जा रहे तो क्या मतलब है जाने का। तो अमीना आपा भी बोले कि सही बात है ना, जब आप मेन जियारत पे नहीं जा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं। मतलब पूरी फैमिली ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जब मेन जियारत पे नहीं जा रहे तो कोई तुम्हारी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने इससे भी अच्छा तुम्हारे नसीब में लिखा होगा। और मैं छोड़ो इन लोग की सब बातों में, मेरी बात भूल जाती हूँ। जो छोटी वाली बैग मैंने बताया ना कि पहले ही खाली हो चुकी है, तो वो ऑलरेडी खाली होके उसमें दूसरा सामान भर चुका है। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि उसमें क्या सामान भरा और हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ का अचानक में फिर प्लान बन गया रात को 5 बजे। डोमेस्टिक प्लान करते रहिए। अयूब रंटा शेख सत्तानी देखो सायरा सत्तानी रंटा शेख कभी सुन लो कभी नहीं रह सकते हैं सरप्राइज में। तो कोई बात नहीं, ये दिल की खुशियों की बात है। और ऐसे भी आज है वैलेंटाइन डे। सारे प्यार करने वालों को हमारी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे। ऐसा ही नहीं कि हस्बैंड वाइफ का प्यार होता है, ऐसा नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का प्यार होता है, ऐसा नहीं। हर प्यार, ये प्यार का दिन है, तो प्यार के दिन बहुत सारे, प्यार के रूप बहुत सारे होते हैं। तो सब प्यार करने वालों को हमारे तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे। और नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना, क्योंकि हम भी प्यार करने वाले हैं। तो प्यार के दिन तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो होना ही है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेगा। तो दुआओं में याद कीजिए और इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि आप जल्दी से हमारा इंटरनेशनल ट्रिप बने और हम दोनों आपको साथ दिखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।